सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टेनिस एल्बो पेशेंट्स के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूं और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आपको टेनिस एल्बो में यानी कि जब आपको कोहनी का दर्द हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी एल्बो पर स्ट्रेन कम पड़े और आपको दर्द में राहत मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। सो टेनिस एल्बो के पेशेंट को एक बात हमेशा ध्यान ये जरूर रखनी है कि उनको जब भी कोई भी सामान उठाना है, कोई भी हाउस होल्डिंग का सामान है, कोई भी काम करना है, तो कोशिश करें कि वेट लेके रिस्ट एक्सटेंशन वाली एक्टिविटी परफॉर्म ना करें थोड़े दिन तक। अगर उनको वेट उठाना ही है, कुछ काम करना है, तो वो मिड प्रोन में इस तरह से उठाएं या फिर सुपिनेशन करते हुए उठाएं, या जैसे उनको ग्लास से पानी पीना है तो इस तरह करके पी सकते हैं, इस तरह करके पी सकते हैं। दूसरा, कोई अगर भारी सामान उठाना है, कोई थैली पॉली बैग, इस तरह ना उठा के इस तरह उठाएं। ज़्यादा फोकस करें सुपिनेशन वाली एक्टिविटी पर, मिड प्रोन एक्सटेंशन वाली एक्टिविटी वेट के साथ ज़्यादा परफॉर्म ना करें तो उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको रिस्ट एक्सटेंसर जो है उसमें एक पैसिव स्ट्रेच मेंटेन करना है। स्ट्रेच आपको इस तरह से करना है और इसमें ध्यान क्या रखना है, इस स्ट्रेच को करते ही जब आपको फर्स्ट ऑनसेट ऑफ पेन आए तो आपको इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है और तब तक इस पोजीशन में रुके रहना है जब तक कि आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाना शुरू ना हो जाए। तो मान लेते हैं अगर पेशेंट इस पोजीशन में 30 से 40 सेकंड रहा और पेशेंट को अब धीरे धीरे पेन कम होने लग गया, तब पेशेंट को ये पोजीशन धीरे धीरे छोड़नी है। फिर से पेशेंट को इस तरह से स्ट्रेच करना है और तब तक रुके रहना है जब तक कि उसका पेन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। दूसरी बारी में ख़त्म होने के बाद भी आपको 15 से 20 सेकंड यहाँ रुकना है और फिर वापस आना है। फिर से ऐसे स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच यहाँ पे आना चाहिए और इस स्ट्रेच को तब तक मेंटेन करना है जब तक कि दर्द ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म होने के बाद आपको 15-20 सेकंड यहाँ रुकना है और फिर इसको छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को आपको एक बारी में सिर्फ 15 बार करना है और सिर्फ दिन में 2 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करना है पेशेंट को अपने टेंडर एरिया का और जो कि बेली एक्सटेंसर मसल की। तो उसके लिए पेशेंट को सबसे पहले बेली पकड़नी है कि बेली है कहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा, अपने रिस्ट का एक्सटेंशन फ्लेक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये जो मूव हो रही है ये सारी बेली है एक्सटेंसर मसल की। तो पेशेंट को इसको इस तरह से पिंसर ग्रिप बनानी है, होल्ड करके अपलिफ्ट करना है। तो आप पिंसर ग्रिप बनाइए और होल्ड करिए ऊपर की तरफ। ऐसा होल्ड करके रखना है लगभग 30 से 40 सेकंड। 30 से 40 सेकंड होल्ड करने के बाद पेशेंट को एक्टिवली रिस्ट एक्सटेंशन फ्लेक्शन करना है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एडक्शन फ्लेक्शन। तो ऐसा करने से भी सॉफ्ट टिश्यू की एक टाइप से फ्रिक्शन मसाज हो रही है और रिडक्शन ब्रेक हो रहा है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी राहत मिलेगी दर्द कम करने में। सेकेंड एक्सरसाइज करनी है, ये भी सिर्फ दिन में 2 बार ही परफॉर्म करनी है और एक सेशन में सिर्फ 1 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको रिस्ट एक्सटेंसर मसल जितनी है उनकी इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग करनी है। उसके लिए आपको वेट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेट लेने से फिर एडिशनल स्ट्रेन पड़ेगा आपकी जो एक्सटेंसर ओरिजिन है। तो आपको नॉर्मली करना है क्या, इस तरह से फिस्ट बनानी है, इसको इस तरह से रिस्ट को एक्सटेंड कर लेना है। अब पेशेंट को बोलना है कि 10 की काउंटिंग करते करते वो नीचे आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उठाए, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा पेशेंट करेगा तो उससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द में राहत मिलेगी और जो एक्सटेंशन मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी। तो आपको बिना वेट लिए इस तरह से इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग करनी है। एक बार ही 15 बार, दिन में सिर्फ 2 बार करनी है। रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पेशेंट को क्या करनी है, पेशेंट को सेल्फ अल्नार लैटरल मोबिलाइजेशन करना है। इस बायोमैकेनिकल करेक्शन को करने से भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन में राहत मिलती है। तो उसके लिए करना क्या है, ऐसे सिटिंग पोजीशन में रहना है और अपने हैंड को किसी भी वॉल या किसी भी इस तरह से काउच पे इस तरह से सपोर्टेड कर लेना है एट द एंड ऑफ द एल्बो। इस तरह बैठना है, एल्बो को इस तरह प्लेस करना है और अपने दूसरे हाथ से अल्ना को लैटरल ग्लाइड देनी है इस तरफ। तो अल्ना को आप यहाँ से पकड़िए और एक बाहर की तरफ ग्लाइड दीजिए। इस ग्लाइड को मेंटेन करके रखना है। ग्लाइड को मेंटेन करते करते प्रोनेशन और सुपिनेशन परफॉर्म करना है 15 से 20 बार। तो इसको करने से भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी अपने टेनिस एल्बो पेन को या कोहनी के दर्द को कम करने के लिए। जब इतना कर लेंगे उसके बाद अपने फिस्ट को बंद करना है, खोलना है, फिस्ट को बंद करना है, खोलना है और ग्लाइड मेंटेन रहेगी, अल्ना की लैटरल ग्लाइड। एंड रिलैक्स।
लास्ट एक्सरसाइज क्या परफॉर्म करनी है आपको रेडियल नर्व ग्लाइड परफॉर्म करनी है। इससे भी जो मोबिलिटी है रेडियल नर्व की वो काफ़ी इंप्रूव होगी और आपको दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। उसके लिए करना क्या है, अफेक्टेड साइड में आपको सबसे पहले शोल्डर का स्कैपुला का डिप्रेशन करना है इस तरह, उसके बाद शोल्डर का इंटरनल रोटेशन, एल्बो एक्सटेंशन में रहेगी, साथ ही साथ रिस्ट और फिंगर्स का फ्लेक्शन। इस पोजीशन को मेंटेन करना है और अब पेशेंट को धीरे धीरे बोलना है कि वो अपने हाथ को एक्सटेंशन और अबडक्शन में ले जाए और साथ साथ अपनी गर्दन इधर लाए, धीरे धीरे गर्दन सीधी करे और हाथ को आगे लाए, फिर से ऐसे पीछे की तरफ, आगे की तरफ। तो करिए आप रिस्ट का फ्लेक्शन, पीछे ले जाइए, आगे, फिर से करिए और आगे, अगेन गर्दन इधर। एक बात ध्यान ये रखनी कि जब जैसे जैसे आप अपने रेडियल नर्व ग्लाइड कर रहे हैं तो आपको गर्दन सेम साइड ले जानी है, मतलब कि आपको इस तरह से शोल्डर का डिप्रेशन करना है, इंटरनल रोटेशन करना है, एल्बो का एक्सटेंशन, रिस्ट का फ्लेक्शन, धीरे धीरे हाथ को एक्सटेंशन अबडक्शन में ले जाना है और सेम साइड मूव करना है और फिर वापस आना है, फिर से सेम साइड मूव करना है और वापस आना है। इस तरह से आपको रेडियल नर्व की ग्लाइड भी परफॉर्म करनी है, एक बारी में 15 बार और दिन में 2 बार। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब आप इतनी सारी एक्सरसाइज कर लो उसके तुरंत बाद आपको 5 मिनट के लिए अपने जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है या फिर जहाँ पे आपको एल्बो में पेन है वहाँ पे आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो इसको करने से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप इन एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।